हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है जी हमारे ब्लॉग में जी। ये हमारा पार्ट 2 है वही रक्षाबंधन का, क्योंकि थोड़ा सा रह गया था तो मैंने सोचा उसी में बुलाएंगे तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ये रक्षाबंधन का ही ब्लॉग है। राखी बांधने के बाद में बस थोड़ा सा ऐसे ही बच्चे वीडियो बना रहे हैं, तो ये उसी का है। ये देखो भाई, हमारी बड़ी सिस्टर और ये मेरी भतीजी, सबसे नटखट लाडली भतीजी है। ये देख लो भाई, सबसे नटखट भतीजी है ये मेरी। और जो भाई जानते हैं, रिंकू रोज कमेंट करती रहती है, लाइव में चलती हूँ तो देख लो जो नहीं जानते हो। और ये मेरी बड़ी सिस्टर, मेरे से बड़ी लग रही देख लो, छोटी है भाई, मेरे से छोटी लग रही है ना। और ये है मेरी भांजी, एक क्यूट सी, बहुत ही इंटेलिजेंट भांजी है। एलन में अपनी क्लास में सबसे फर्स्ट आती है, अभी गोल्ड मेडल जीत के आई है। और ये मेरी बड़ी भतीजी। और इधर मेरा नटखट दिखाती हूँ, वो देख लो कैसे शैतानी कर रहे हैं। बोलते हैं ना भाई, बच्चे ननियाल में बिगड़ जाते हैं, तो देख लो वही काम कर रहा है वो। वही काम कर रहा है, देख लो भाई आप लोग। तो ये है मेरे मायके का छोटा सा परिवार। छोटा सा तो नहीं है भाई, बहुत बड़ा है। भाई एक है लेकिन बहनों के ठाठ हैं। बहनों के ठाठ है भाई, बहन बहुत हैं, भतीजी बहनें और भांजियां। तो आप लोग पूरा व्लॉग देखना, उसके बाद में ही कमेंट्स करके बताना भाई कि हमारा जो मायके का व्लॉग है वो कैसा लगा। और ये भाई मेरा एक भतीजा, देख लो, जो है भाई छोटा एज में, तो ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन देख लो भाई बुआजियों से तो काफी ऊपर गया है। ये देखो, क्योंकि भाई हमारी भाभी जी हैं लंबे, तो भाई ये भतीजी और भतीजे सारे लंबे लंबे हो गए हैं। और ये देख लो भाई, ये है मेरी मम्मी, क्योंकि मैं बुढ़ापे की बेटी हूँ ना, तो मेरी मम्मी बुढ़ी हो गई, देख लो भाई। बोलते हैं ना बुढ़ापे की, तो भाई मैं बुढ़ापे की हूँ, क्योंकि मेरी भांजी और भतीजी भतीजे काफी बड़े बड़े हैं। तो मम्मी हो गई भाई 65 साल की, तो बुढ़ी तो होनी ही थी। ये देखो, और ये मेरी नटखट भतीजी है, इसको तो सब जानते ही होंगे लगभग। हाँ ये रहा, उसको देख लो। और एक वो रहा नटखट, मेरा नटखट, वो देखो कहाँ खिड़की में बैठा हुआ है। ये देखो जी, ये हमारी चाय, गर्मा गर्म चाय और बिस्किट है रेडी। और ये हमारी भाभी जी बैठे हुए हैं। क्योंकि हम सारे भैया बैठे थे ना, तो थोड़ा सा गांव में अभी भी अपना वो है कि भाई बराबर में नहीं बैठते हैं, तो चेयर नहीं मिली। तो देख लो भाई, अपनी ऐसे ही हमारी भाभी बड़ी ही सिंपल और बहुत ही अच्छी है। तो देखो भाई, अपनी एकदम से नीचे ही बैठ गई। और इधर भैया बैठे, ये मेरी भतीजियाँ हैं, और ये मेरी इधर दीदी सब बैठे हुए हैं और चाय बिस्किट खा रहे हैं सारे। तो कहते हैं ना कि भाई अपनों की खुशी होना, तो उसके आगे लेना देना सब कुछ फीका पड़ जाता है। और ये मेरी भतीजी, मम्मी, सारा परिवार बैठा है और चाय पी रहे हैं एकदम से हॉल में बैठ के। किचन के आगे, तो भाभी जी बोली कि मैं भी बाहर ही आ जाती हूँ, तो बाहर बैठ के सब पी रहे हैं जी चाय। ये देखो जी, चाय वाय पी ली है, उसके बाद में खाना भी बन के हो चुका है रेडी, अभी खाना खाएंगे। ये देखो भाई, ये है जलेबी, खीर, जलेबी, सब्जी, रोटी, हलवा, सब कुछ बना है। ये देखो भाई, ये हमारी खीर भी बन के हो चुकी है रेडी। देखो, बोलते हैं भाई मिरिया, ये मिरिया जिसका नहीं देखा वो देख लो। इधर सब्जी भी बन के हो चुकी है रेडी। थोड़ा सा वीडियो में अंधेरा सा ही आ रहा है भाई, पता नहीं कैसे। और इधर ये हमारी रोटियां भी बन चुकी हैं, और मम्मी हमारे मंदिर में पहले लगाने लग गई है धोख, क्योंकि दिया बाती करके सुबह सुबह थोड़ा सा पूर्णिमा पे हमारे देवी देवताओं के लगा रही है धोख। ये हमारा मंदिर है मायके में, तो इसमें मेरी मम्मी ने धोख लगा दी है। और अभी ये बच्चा पार्टी, देखो भाई खाना खाने के लिए बैठ गए हैं सारे आराम से हॉल में और खाना खा रहे हैं। देखो सारे बच्चे, कोई फ़ोन देख रहा है, कोई खाना खा रहा है। ये मेरी भाभी सबको खाना पकड़ा रही है, और ये मेरी मम्मी डाल के दे रही है इधर। ये देखो, उसके बाद में हमारी हो गई है भाई शाम को रवानगी। तो हम हमारी दीदी के पास जाने के लिए थोड़ा सा जल्दी चल पड़े थे। मैं, मेरी दीदी, मेरी भांजी है ये। तो ये दीदी भी झुंझुनों में रहती है, एक बड़ी दीदी और रहती है, तो वही वो नहीं गई थी। तो दीदी ने कहा कि आते टाइम थोड़ी देर मेरे भी राखी बांध के जाना, तो उसके पास ही जाएंगे। तो ये बस से उतरे तो ये पार्क था भाई, तो थोड़ा सा जीजाजी नहीं आए थे लेने के लिए, 2 मिनट लग गई थी, क्योंकि ट्रेन आ गई थी, फाटक बंद था, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए घूमने लग गए। ये देखो यहाँ पे, ये भाई देख लो, झुंझुनों में पार्क बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन थोड़ा सा टाइम का अभाव था, इसलिए हम तो बस 2 मिनट के लिए ही रुके थे, क्योंकि टाइम बहुत ही कम था। शाम को वापस घर पे आना था, इसलिए भाई टाइम बहुत ही कम था, तो थोड़ी देर पूरे पार्क में नहीं घूमे।
फिर कभी घूमेंगे तब दिखाएंगे खूबसूरत एकदम से। 2-3 पार्क बने हुए हैं भाई, खूबसूरत हैं। और इधर ये दीदी के घर पे आकर के शाम के बज चुके हैं भाई, 6 बज चुके हैं। मायके से चले थे 4-4:30 बजे चले थे, तो बजना ही था जी। तो फटाफट से दीदी के राखी बांधी। और ये हमारी दीदी का किचन दिखाते हैं भाई। आजकल किचन का बड़ा ही वो चल रहा है। किचन जितने बड़े रूम होते हैं ना उतने ही बड़े किचन होते हैं। तो मेरी दीदी का किचन दिखाऊं, पूरा घर तो फिर कभी दिखाएंगे, फुर्सत से आएंगे तब फुर्सत से आएंगे ना तब दिखाएंगे भाई। ये देखो कितने, मतलब इसके अंदर इतना सामान रख दो कि पूछो मत। ये देखो ऊपर जो भी बड़े सामान हो ऊपर आ जाता है। यहाँ पे सारे कटोरी सब कुछ। और ये नीचे भी इतने ड्रॉर बने हुए हैं। देखो आराम से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सामान को उठाओ यानी कि हर ड्रॉर में अलग अलग जो सामान होता है हमारा, चाहे वो मसाले हो या खाने पीने का जो भी हो, आराम से अलग अलग सेट हो जाता है सारा सामान। वो कितनी बड़ी है, यानी यहाँ पर देख लो, छोटा मोटा इतना सामान है, बाहर रखेंगे ना तो जगह ही नहीं होती है। और ये हमारे इसके अंदर रैंक बना दी हैं, तो इनमें आराम से सामान आ जाता है। और ये देखो पूरे एकदम से जितने आजकल रूम के अंदर होती है ना, अलमीर बना रहती है ना अलमारी, वैसी की वैसी ही पूरी ये काठ की बना रखी भाई। बहुत महंगी पड़ती है ये अलमारी काठ की। एक किचन का पूरा फर्नीचर बनवाओ ये बहुत ही महंगा, यानी कि बनाने वाला ले जाता है आराम से 1 लाख रुपए में, तो काम ही नहीं चलता है। और ये देखो भाई कितने खूबसूरत लग रहे हैं, क्योंकि सारा सामान सेट हो जाता है। किचन आजकल बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि आराम से इसमें डाइनिंग टेबल डालो, खाना वाना खाना हो तो कोई वो दिक्कत नहीं है। तो हमारी सिस्टर ने खूब बड़ा किचन बनाया। ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं भाई इनको, अभी हम इनका घर बनाए हुए कम ही दिन हुए हैं। तो थोड़ा सा फर्नीचर यानी डाइनिंग वाइनिंग थोड़ी सी बनवाई नहीं है, अभी बनवाएंगे जैसे जैसे, क्योंकि अभी थोड़ा सा बच्चों की तरफ है। इनके बच्चे हैं वो काफ़ी बड़े हो गए, कोई MBBS कर रहा, कोई इंजीनियरिंग कर रहा, कोई कुछ कर रहा है। तो बच्चों की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है जी, बच्चों की तरफ ध्यान देना थोड़ा सा, इसलिए फुर्सत से बनाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी ये किचन दिखाई देते हैं भाई। बड़ा किचन होना ही चाहिए, हमारा किचन बिल्कुल छोटा सा है। और इधर ये हमारे भाई साहब हैं भाई, एक सत्यनारायण भाई साहब। ये मैंने स्पेशल तौर पे आपके लिए बनाया है, क्योंकि पिछली बार मैं मायके गई थी तो आपने कहा था भाई बाजरे की थोड़ी सी वीडियो नहीं बना के लेके आए थे क्या। तो ये देखो हमारे कितना बाजरा है, एकदम से पक के लगभग तैयार हो चुका है। एक बारिश और हो जाती ना तो बहुत ही अच्छा होता है। और ये देखो भाई, ये तो बोलते हैं ना देसी बाजरा, ये देसी बाजरा, तो इसके तो एकदम से कोई सीटा बड़ा छोटा ऐसे हो रहे हैं। और ये देखो आगे शंकर बाजरा है ना, इसके सीटे कितने अच्छे से पके हैं। मैं तो खेत के अंदर तो गई नहीं, थोड़ा सा बाहर से ही आ रहे थे ना वापस थोड़ा सा, क्योंकि हमारी बस है वो भाई, हमारा खेत है उसके आगे से ही रोड जाती है। तो ये चलते टाइम बनाया था, थोड़ा सा ही, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। और एक बारिश की वजह से देखो कितना नुकसान हो गया। वो खेत दूसरे का था, उसमें पानी की व्यवस्था नहीं थी, कुआं नहीं था, तो वो एकदम से उसकी हालत ऐसी हो रही थी। और ये हमारा खुद का खेत है भाई, ये देख लो। तो इसमें तो हमारे तो कुआं है, तो पानी वगैरह देते हैं ना खेत में। तो देखो कितने अच्छे से फसल पक्की है। बाजरा देखो भाई खूब एकदम से सारे पक्षी बैठे थे, सुबह तो गए थे ना, सारे खा रहे थे भाई बाजरा। और मेरी मम्मी बोल रही थी आई और इतनी जल्दी चल पड़ी, तूने तो एक भी बाजरा वगैरह भी नहीं खाया भाई। बाजरा होता है ना कच्चा, थोड़ा सा इसको खाते हैं ना भून करके, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और ये देखो भाई रास्ता, बस इतनी दूर चलना पड़ता है पैदल, उसके बाद में हमारा स्टैंड आ जाता है। ये देखो भाई थोड़ी दूर लेफ़्ट राइट करते हुए, क्योंकि हमारा खेत है ना उसके आगे ही रोड जाती है। और ये ऐसे ही थोड़ा सा खाली खेत पड़ा हुआ है, क्योंकि सारे में नहीं बुआई हो रही है। और देखो कितना लंबा सिट्टा गया है, एक बारिश और हो जाती ना तो खूब ही अनाज था ये मानो। अब थोड़ा सा एक बारिश के चक्कर में थोड़ा सा नुकसान हो गया। देखो बोलते हैं ना भाई जांटियाँ गए माकी गयो, तो ये देखो एकदम से जांटी होती है ना हमारी खेजड़ी, जो पेड़ होते हैं उनके बराबर का है। देखो कितना ही अच्छा, नीचे से देखो जल गया है थोड़ा सा, क्योंकि बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हो गया है भाई हमारे। और ये थोड़ी सी हमारी पिक्चर क्लिक की थी, फ़ोटो बनाई थी भाई, वो भी दिखाई देते हैं आपको। वैसे तो जो पार्ट 1 था उसमें सारे आ गए थे, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी डाल दी हैं हमने। और इधर ये देखो भाई वापस
चल पड़े हैं, रवानगी हो गई है और बज चुके हैं 6:30 क्या 7 बजने वाले हैं। भाई घर पे पहुँचे थे तो 8 पौने 8 बज चुके थे, क्योंकि 1 घंटा लेती है हमारी बस। आते हैं ना तो झुंझुनों से हमारे घर पे आते हैं तो 1 घंटा लेती है, इसलिए बस में हो गए हैं मम्मी और बेटे रवानगी वापसी। तो भाई आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 2-3 दिन से भाई आप लोगों के व्लॉग नहीं देखे हैं उसके लिए सॉरी जी, क्योंकि कहीं चले जाते हैं ना तो थोड़ा सा हो ही जाता है अस्त व्यस्त, इसलिए। और हरियाली खूबसूरत दिखा दी आपको हमारे झुंझुनों के गांव, झुंझुनों की रोड, झुंझुनों की रोडवेज। फ्री में गए, फ्री में आए, आज तो मज़े हो गए जी। बाय बाय, राम राम जी, सभी को मिलते हैं जी अगले व्लॉग में।